इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर बनकर उभर रहे हैं और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी उन्हें मैन ऑफ पीस करार दे दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि अगर इंडिया के साथ किसी भी किस्म के बराबरी पर मबनी मुज़ाकरात हो सकते हैं तो उसमें अमेरिका का किरदार अहम हो सकता है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार देते हुए ये भी कहा गया कि पहलगाम इंसिडेंट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका जवाब पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल के साथ दिया। शहबाज शरीफ ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान ने जब न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर दी तो इंडिया ने उसका जवाब एग्रेशन से दिया। उनका कहना था कि ट्रंप ने सीज फायर में फाल किरदार अदा किया और अमेरिका का रोल अब सिर्फ रुकावट दूर करना नहीं बल्कि मुकम्मल डायलॉग फैसिलिटेट करना होना चाहिए। ये सिर्फ शहबाज शरीफ ने नहीं कहा बल्कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्रंप की कोशिशों को सराहा और कहा कि अगर अमेरिका इस सीज फायर को कायम रखने में मदद कर सकता है तो मुकम्मल बातचीत शुरू करने में भी किरदार अदा कर सकता है। बिलावल ने भरपूर तौर पर इस नैरेटिव को चैलेंज किया कि इंडिया कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। उनका कहना था कि जब इंडिया अपनी ही फजाई हुदूद का तहफ्फुज नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए क्या सिक्योरिटी देगा। ये एक भूल थी कि साउथ एशिया में इंडिया को चाइना का काउंटर वेट समझा गया। बिलावल का कहना था कि असल अमन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात से आ सकता है, ना कि किसी तीसरी ताकत के लिए सिर्फ एक मुल्क को उकसाने से। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने भी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जब भी इंडिया मुज़ाकरात करना चाहेगा पाकिस्तान तैयार मिलेगा, लेकिन डिग्निटी और सॉवरेनिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी और दूसरे इंडियन लीडर्स की तरफ से की गई गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कशीदगी को जिंदा रख रही है। खास तौर पर मोदी का ये कहना कि मिलिट्री ऑपरेशन तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इलेक्शन कैंपेन से पहले सिर्फ आग को मजीद बढ़ाना है। इंडिया का ये कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी पर होंगे, जबकि पाकिस्तान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर बात होगी तो सब मसाइल यानी कश्मीर, पानी का मसला और टेररिज्म सब कुछ टेबल पर आएगा। ये बराबरी के मुज़ाकरात होंगे, जबरदस्ती के नहीं। इंडियन डेलीगेशन ने जो स्टेटमेंट्स दिए जैसे कि नेबर पॉइंटिंग अ गन, वो ना सिर्फ डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मसले के हल में रुकावट बन जाते हैं। जब तक इंडिया अपने घुमंड और तकब्बुर से पीछे नहीं हटेगा और मुज़ाकरात को एक फेयर एंड इक्वल ग्राउंड पर नहीं लाएगा, जब तक साउथ एशिया में स्टेबिलिटी सिर्फ एक ख्वाब रहेगी। पाकिस्तान ने इस दफा एक मैच्योर और प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का सबूत दिया है। ना सिर्फ अमेरिका के सामने अपना केस रखा बल्कि खुले अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप से ये भी अपील की कि वो डायलॉग में मदद दें। ये अपील किसी कमजोरी का इजहार नहीं बल्कि हौसले और कॉन्फिडेंस का इजहार है कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन इज्जत के साथ। दुनिया को ये समझना होगा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी फिजाई सरहदों का दिफा किया तो वो सिर्फ अपने शहरियों की हिफाजत के लिए था, और अगर हम डायलॉग की बात कर रहे हैं तो वो भी अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए है। अमन की ये कोशिश सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक उम्मीद बन सकती है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस डायलॉग में अपना किरदार अदा करते हैं तो ये उनकी सियासत का एक अहम और काबिल तारीफ विरसा बन सकता है और शायद ये ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के हसूल में भी उनकी मदद करे।